हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किताबें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉन्स। हमने पिछली स्लाइड में, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है आइसोटोप्स के बारे में और उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो उसके आगे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे जो कि है आइसोबार्स के ऊपर। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? द न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। तो आइसोटोप्स में हमने देखा था कि सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है, और इसमें बिल्कुल उल्टा हो गया, उसका सेम मास नंबर हो गया और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गया। उसी को हम बोलते हैं आइसोबार्स। इसका एग्जाम्पल अगर अपन लें तो इसका एग्जाम्पल है C6 14 एंड 7N14, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन हमें पता है एटॉमिक नंबर होता है 6 और 7 होता है नाइट्रोजन का, लेकिन एटॉमिक नंबर अगर 14, मास नंबर कार्बन का 14 हो जाएगा और नाइट्रोजन का तो 14 ही होता है। तो उस केस में इनका क्या हो गया, ये एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो गया लेकिन ये जो इनका 14 14 मास नंबर है ये सेम हो गया, इसलिए इनको बोला जाएगा आइसोबार्स। तो आपसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? आपसे क्या होगा, कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे ABCD, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से आइसोबार्स हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना, उनके एटॉमिक नंबर्स चेक करने हैं, उनके मास नंबर्स चेक करने हैं। अगर वो सेम आते हैं तो फिर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आइसोटोन्स के बारे में स्टडी करने में। तो आइसोटोन्स हैं द न्यूक्लियाइड्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ध्यान देना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो गया है और मास नंबर भी डिफरेंट हो गया है, लेकिन हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स मतलब कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं है लेकिन उनका डिफरेंस सेम आएगा, ये अपना आइसोटोन्स होगा। आप ऐसे याद कर सकते हो, जो N है जिसके अंदर N आ गया उसके अंदर N4 न्यूट्रॉन्स होगा, तो यानी कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का सेम होगा नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल इसमें आता है, कार्बन का ही लेते हैं एग्जाम्पल। तो C6 14 और ऑक्सीजन का लेते हैं तो ऑक्सीजन आएगा 8 एटॉमिक नंबर में और 16 इसका मास नंबर हो जाएगा। तो अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करें, जो कि डिफरेंस निकालें एटॉमिक नंबर और मास नंबर का, तो इसमें से आएगा 14 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8, और इसमें से भी आएगा 8, 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि इनके जो न्यूट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। तो इस केस में ये आइसोटोन्स हो जाएंगे, जहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाकी एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट होता है। ओके, एंड इसके बाद है आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स में डिफरेंस जो है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सेम है, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो सेम होना चाहिए। इसको समझते हैं, तो आइसोडायफर्स के लिए आप ऐसे समझते हो, ऐसे समझ सकते हो N-P, यानी कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस आएगा वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं तो फ्लोरीन का एग्जाम्पल आता है F9 और 19, और सोडियम का आएगा 11 और 23। ये आपको याद नहीं करने हैं, कहीं पे भी एग्जाम्पल्स आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आइसोडायफर्स के लिए N-P करना है। तो N-P अगर आप कैलकुलेट करोगे इसके न्यूट्रॉन्स, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इसके न्यूट्रॉन्स। तो इसके न्यूट्रॉन्स आएंगे 19 माइनस 9, 19 माइनस 9 यानी कि 10, और इसके न्यूट्रॉन्स आएंगे 23 माइनस 11, तो ये आ गया 1 और 12, तो 12 न्यूट्रॉन्स। अब n में से p माइनस करना है, p क्या है? प्रोटॉन्स है, तो 10 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे क्या आएगा? 12 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा N-P का रेशियो हो गया, N-P का 1 ही आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है, तो ये आइसोडायफर्स हो गए। फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे एग्जांपल्स आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोडायफर्स का वर्ड का मतलब क्या है। इसके बाद हम देखते हैं आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स का है द मॉलिक्यूल्स विद सेम एटॉमिसिटी एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स जो कि सेम होंगे,
नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपसे इसको आपको क्लियर हो पाएगा ये। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं CO2 और N2O का। CO2 एंड N2O, ये एग्जाम्पल है। अब CO2 के लिए आप सबसे पहले एटम्स कैलकुलेट करो। यहाँ पे एक एटम कार्बन का, दो एटम्स ऑक्सीजन के, तो एटम्स कितने हुए? एटम्स होंगे इसके 3, राइट? एटम्स होंगे 3, और यहाँ पे भी कितने होंगे? नाइट्रोजन का 2 और एक ऑक्सीजन का, तो ये भी 3 हो गया। तो एटम्स तो सेम आ गए। अब हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसके हो जाएंगे 6 प्लस ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 इंटू टू, 8 इंटू टू इज 16, तो ये आएगा 16 प्लस 6 दैट इज 22। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, 7 इंटू टू इज 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8, तो ये भी 22 आया। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इनके क्या हो गए? सेम हो गए। तो ये हमारे क्या हो गए? आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स जिसका मतलब है एटॉमिक नंबर, एटॉमिसिटी सेम हो और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो। लास्ट जो हमारा बचता है वो है आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हम प्रिडिक्शन देखें कि कौन सा सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आएगा इलेक्ट्रॉन्स वाला, आइसो इलेक्ट्रॉन्स वाला। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लोगे हर एक स्पीशीज़ के, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा गलत कर ही देगा। इसलिए ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको देख लेते हैं। The molecules or ions with same number of electrons are called isoelectronic. इलेक्ट्रॉन से ही पता चल रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम, तो आप देख सकते हो N-3, ऑक्सीजन -2, F-, नियॉन, Na पॉजिटिव, या फिर Mg+2, या फिर एल्यूमिनियम +3। ये सारे ही सारे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इनके वैलेंस शेल में आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। ये सारे ही आपके क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ही पूछे जाएंगे आपसे। इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाता है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। तो यहाँ तक हमारा पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, जो कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।